हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्यानी क्लासेस। आई होप आप सबको ये एमसीक्यू सीरीज़ पसंद आ रही होगी। अभी तक हमने जेएनके ज्योग्राफी की 2 एमसीक्यू सीरीज़ कर ली है, जिसमें फर्स्ट रही है हमारी माउंटेन पासेस, पीक्स एंड पासेस पे। सेकंड थी हमारी इस पे क्लाइमेट पे, और ये थर्ड है जो हम क्रॉप्स पे करेंगे। तो आज हम एमसीक्यूज़ करेंगे क्रॉप्स पे जेएनके ज्योग्राफी में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं ये आज की सीरीज़। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 161। ये क्या पूछ रहे हैं? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नेशनल मिशन ऑन सेफ्रॉन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन। ओके, तो इसमें हमने ऑप्शंस दिए हुए हैं सेफ्रॉन मिशन के ऊपर, और हमें बताना है कि कितने ऑप्शंस करेक्ट हैं। तो फर्स्ट क्या स्टेटमेंट क्या बोल रही है? द नेशनल सेफ्रॉन मिशन वॉज लॉन्च इन 2010-11, बट इट वॉज ओनली एप्लीकेबल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ सेफ्रॉन इन जम्मू एंड कश्मीर। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? National Saffron Mission comes under the governance of Ministry of Science and Technology. Third statement क्या है? In 2020, the revised objective of the mission was to start the cultivation of saffron in the northeast of India. Okay, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है? फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट ओनली। ऑप्शन नंबर बी सेकेंड ओनली। ऑप्शन नंबर सी वन ओनली। और ऑप्शन नंबर डी ऑल करेक्ट। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी ऑल करेक्ट। ओके, तो इसका मतलब ये तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। जो हमारा नेशनल सैफ्रॉन मिशन था वो बेसिकली 2010-11 में लॉन्च हुआ था, और उस टाइम पे ये इट वाज ओनली एप्लीकेबल टू कल्टीवेशन ऑफ सैफ्रॉन इन जम्मू एंड कश्मीर। बट 2020 में यहाँ पर आफ्टर 2020, 2020 के बाद यहाँ पर स्टार्ट होगी कल्टीवेशन। कहाँ पर? स्टार्ट ऑफ कल्टीवेशन इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ओके, तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी इसकी कल्टीवेशन, ये एक पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है जिसमें नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इसको कल्टीवेट किया करने की कोशिश की जा रही है सैफ्रॉन को। तो कौन कौन से एरियाज में ये कर रहे हैं? ये कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और सिक्किम। और बेसिकली ये पायलट प्रोजेक्ट जो रहा है ये सक्सेसफुल भी रहा है। मतलब एक जस्ट अ मिनट, ये जो पायलट प्रोजेक्ट रहा है ये सक्सेसफुल भी रहा है। मतलब इन एरियाज़ में सैफ्रॉन की ग्रोथ देखी गई है। और यहाँ पर बेसिकली जैसा हमारा पेम्पौर रीजन है ना, जहाँ पर यहाँ सैफ्रॉन उगाया जाता है, उसके क्लाइमेट और जोग्राफिकल पैरामीटर्स के बेसिस पे यहाँ पर ये सैफ्रॉन उगाया जा रहा है। और साथ में बेसिकली ये जो सैफ्रॉन मिशन था ये किस लिए लॉन्च किया गया था? ये लॉन्च किया गया था टू इम्प्रूव द सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ पीपल ऑफ कश्मीर। ओके, तो उसके बाद फिर ये नॉर्थ ईस्ट अपने रीजन में भी अब इसका ये पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है। और किसके अंदर चल रहा है ये? नेक्टर के अंदर, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रिसर्च। ओके, तो इसके अंडर ये प्रोजेक्ट नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी लॉन्च हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 162। क्वेश्चन 162 क्या पूछ रहा है? मोस्ट कमर्शियल वैरायटी ऑफ एप्पल इन JNK इज। हमारे यहाँ पर एप्पल है, सेफ्रॉन है, वॉलनट्स हैं, पीचेस हैं। तो ये कुछ बेसिकली यहाँ के क्रॉप्स हैं जिनके आपके वैरायटीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए कि एप्पल की कौन सी वैरायटीज़ हैं, वॉलनट की कौन सी है, सैफ्रॉन की कौन सी है। ओके, देख लेते हैं इसके ऑप्शंस क्या है। ऑप्शन नंबर ए गोल्डन डिलीशियस, ऑप्शन नंबर बी रेड डिलीशियस, ऑप्शन नंबर सी अंबरी, और ऑप्शन नंबर डी रेड चीफ। तो कौन सी मोस्ट कमर्शियल वैरायटी है हमारी एप्पल की यहाँ पर? तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी रेड डिलीशियस। जो रेड डिलीशियस है वो बेसिकली द कमर्शियल वैरायटी ऑफ एप्पल इन JNK। और एप्पल से रिलेटेड एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। होम ऑफ अंबरी अंबरी इज अ वैरायटी ऑफ एप्पल, किसको बोला जाता है? शोपियां को बोला जाता है। ओके, तो इसको बेसिकली एप्पल टाउन ऑफ कश्मीर भी बोला जाता है, शोपियां को। ओके, एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एप्पल कौन सा है? कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? डिस्ट्रिक्ट
अपना बारामूला। ओके, डिस्ट्रिक्ट बारामूला में है, जिसमें लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 163, ये क्या पूछ रहे हैं? द फर्स्ट कमर्शियल शिपमेंट ऑफ डैश वैरायटी ऑफ luscious cherries फ्रॉम कश्मीर वैली हैज़ बीन एक्सपोर्टेड टू दुबई फ्रॉम श्रीनगर इन 2021। तो कौन सी वैरायटी है जिसकी कमर्शियल शिपमेंट गई थी दुबई को फ्रॉम श्रीनगर इन 2021? ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए मिश्री, ऑप्शन नंबर बी अमरेना, ऑप्शन नंबर सी चलान, ऑप्शन नंबर डी मखमली। तो इसका आंसर क्या रहेगा? मिश्री। जो मिश्री वैरायटी है वो बेसिकली क्या हुई थी? एक्सपोर्ट टू दुबई हुई थी। कहाँ, कौन से ईयर में? 2021। तो और भी इसकी वैरायटीज़ हैं जो बेसिकली मतलब जो यहाँ पर ग्रो करती हैं, कश्मीर में ग्रो करती हैं। तो इसका नाम क्या है? एक का नाम है डबल, एक का नाम है मखमली, मिश्री एंड इटली। ये कुछ मेजर वैरायटीज़ हैं जो चेरीज़ की कहाँ पर ग्रो होती हैं? कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 164, पर्पल रेवोल्यूशन इन जम्मू एंड कश्मीर इज रिलेटेड टू? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पर्पल रेवोल्यूशन जो है वो JNK में किस चीज़ से रिलेटेड है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए एग प्लांट कल्टिवेशन, ऑप्शन नंबर बी लेवेंडर कल्टिवेशन, ऑप्शन नंबर सी ट्यूलिप कल्टिवेशन और ऑप्शन नंबर डी अनियन कल्टिवेशन। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा लेवेंडर कल्टिवेशन। तो लेवेंडर कल्टिवेशन हमारे यहाँ पर अब स्टार्ट की गई है, जिसका नाम जो किसके अंडर है, जो जिसको क्या बोला जाता है? पर्पल रेवोल्यूशन बोला जाता है, बिकॉज लेवेंडर इज ऑल्सो इन पर्पल इन कलर। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, पर्पल रेवोल्यूशन के बारे में। ये बेसिकली लॉन्च की गई थी, किसके द्वारा लॉन्च की गई थी? लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, तो बेसिकली क्यों मतलब ये लॉन्च किया गया था? ये बेसिकली लॉन्च किया गया था टू इंक्रीज द इनकम ऑफ फार्मर्स, और साथ में प्रमोट करने के लिए लेवेंडर कल्टीवेशन को ऑन कमर्शियल स्केल पे, ताकि उनकी इनकम जनरेट हो। ओके, तो ये किसके अंडर है? ये बेसिकली इज अंडर अरोमा मिशन, जो कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर चल रहा है। ओके, तो ये 2016 में लॉन्च किया गया था। ये कुछ पॉइंट्स है। एंड इसका मेन प्रोडक्ट जो है वो बेसिकली लेवेंडर ऑयल है। जो लेवेंडर ऑयल है इट्स वेरी एक्सपेंसिव। तो ये किसने है? ये मतलब मार्केट रेट इसका है 10,000 पर लीटर, ₹10,000 पर लीटर के इस पे रेट पे ये सेल होता है। ओके, तो बेसिकली इसकी जो फार्मिंग है वो सारे डिस्ट्रिक्ट्स में की जाती है, बट कुछ मेजर डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर इसने ह्यूज प्रोग्रेस की है, जैसे कठुआ, उधमपुर, डोडा, बारामूला, बांदीपोरा, बुडगाम, कुलगाम, अनंतनाग। एक और पॉइंट इसका, फर्स्ट लेवेंडर फेस्टिवल कहाँ पर हुआ था? फर्स्ट लेवेंडर फेस्टिवल कहाँ पर हुआ था? यहाँ पर बांदीपोरा में, सॉरी ये हुआ था हमारा भद्रवाह में। ओके, फर्स्ट लेवेंडर फेस्टिवल कहाँ पर हुआ था? भद्रवाह पे। इसको लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अंडर अरोमा मिशन। और ये क्यों यहाँ पर ये मतलब क्यों लॉन्च किया गया था? टू इंक्रीज द इनकम ऑफ फार्मर्स। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 165 क्या पूछ रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज खरीफ क्रॉप इन लद्दाख एंड राबी क्रॉप इन जम्मू एंड कश्मीर? कौन सी ऐसी क्रॉप है जो खरीफ क्रॉप इन लद्दाख एंड राबी क्रॉप इन जम्मू एंड कश्मीर? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए बार्ली, ऑप्शन नंबर बी मेज, ऑप्शन नंबर सी वीट और ऑप्शन नंबर डी राइस। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी वीट। अब आपको ये क्वेश्चन जानने मतलब पता होने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि खरीफ और राबी क्रॉप्स क्या होती हैं। तो इसके बारे में थोड़ा बता देती हूँ मैं आपको। खरीफ क्रॉप्स क्या होती हैं और राबी क्रॉप्स क्या होती हैं? जो खरीफ क्रॉप्स हैं उनको बेसिकली समर क्रॉप बोला जाता है या मॉनसून क्रॉप्स बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है? समर क्रॉप्स या फिर मॉनसून क्रॉप्स। ओके, एंड राबी क्रॉप्स को क्या बोला जाता है? विंटर क्रॉप और स्प्रिंग हार्वेस्ट। ओके, तो इसका बेसिकली ये कौन से टाइम पे सो होती है? सोइंग टाइम क्या रहेगा इसका?
मई टू जुलाई। और राबी क्रॉप का क्या रहता है? अक्टूबर टू दिसंबर, अक्टूबर टू दिसंबर। एंड इसका हार्वेस्टिंग टाइम क्या रहता है? हार्वेस्टिंग टाइम रहता है इसका सितंबर टू अक्टूबर, सितंबर टू अक्टूबर। एंड इसका क्या रहता है? फरवरी टू, राबी क्रॉप का क्या रहता है? फरवरी टू अप्रैल। ओके, ये एक दो महीने आगे पीछे वेरी कर सकती है, काफ़ी डिफरेंट बुक्स में अलग अलग टाइमिंग लिखा होता है, बट जनरली यही रहता है। ओके, एंड इसके एग्जांपल्स पता होनी चाहिए। राबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप की एग्जांपल्स पेपर में आने के चांसेस बड़े ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो सीधे डायरेक्ट आपको एक क्रॉप दे देंगे एंड उसके बाद आपको पूछेंगे ये खरीफ क्रॉप है या राबी क्रॉप है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, इसमें क्या क्या आती है। खरीफ क्रॉप में आती है राइस, मेज़, कॉटन, सेफ्रॉन, saffron is a kharif crop, tobacco, millet, pulses, ये किस में आ जाते हैं? हमारे खारिफ क्रॉप्स में। एंड राबी क्रॉप्स के एग्जांपल दो हम, वीट, बार्ले, बीन्स। ओके, तो ये इसके एग्जांपल आगे कुछ। अब हम चलते हैं, अच्छा इसको खारिफ क्रॉप लद्दाख में वीट को क्यों बोला जाता है? बिकॉज लद्दाख में जो वीट है ना, ये बेसिकली कौन से टाइम पे सो होता है? ये इट्स सोन इन मई, और ये हार्वेस्ट किया जाता है अगस्त टू सितंबर के बीच में। इसको हार्वेस्ट किया जाता है लद्दाख के एरिया में। बट अगर हम देखा जाए तो लद्दाख जैसे वीट बेस किस में आता है? हमारा राबी क्रॉप में। राबी क्रॉप्स को बेसिकली सो कब किया जाता है? इट इज़ सोन इन अक्टूबर नवंबर, और हार्वेस्ट किया जाता है यूजुअली फरवरी अप्रैल में। बट यहाँ पर क्या है? लद्दाख में इसको सोन किया जाता है मई में एंड हार्वेस्ट किया जाता है अगस्त सितंबर में। तो यहाँ पर ये क्या आ गई? खरीफ क्रॉप आ गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 166। 166 क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज रेफर्स टू एज निकुमुत इन जम्मू एंड कश्मीर? तो कौन सी क्रॉप को बेसिकली निकुमुत बोला जाता है कहाँ पर? जम्मू एंड कश्मीर में। तो इसके ऑप्शंस क्या है? ऑप्शन नंबर ए पीस, ऑप्शन नंबर बी ग्रीन ग्राम, ऑप्शन नंबर सी ज्वार, ऑप्शन नंबर डी सोयाबीन। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा सोयाबीन। तो सोयाबीन को बेसिकली ये बोला जाता है। एंड बेसिकली जो ये है, ये इट्स अ ट्रेडिशनल सोयाबीन कल्टीवर ऑफ कश्मीर वैली। तो ये क्या है बेसिकली? इसके बारे में थोड़ा लिख लो। So it's traditional soybean कल्टीवेटर नहीं है ये, कल्टीवर। दिस इज ये डिफरेंट वर्ड है, मैं थोड़ा फिर से लिख देती हूँ आपको। सोयाबीन कल्टीवर, CULTIVAR ऑफ कश्मीर वैली। तो कल्टीवर का मतलब क्या होता है? कल्टीवर बेसिकली क्या होता है कि एक जैसे होता है ना हाइब्रिड प्लांट्स हम बोलते हैं, या हाइब्रिड नहीं आप कह सकते, हाँ हाइब्रिड भी कह सकते हो, बट जैसे प्लांट्स होते हैं जिसमें आप खुद मतलब उसमें ऐसे ट्रेट्स डालते हो, जैसे इन आर्टिफिशियल सिलेक्शन जिसको बोलते हैं हम, आर्टिफिशियल सिलेक्शन जिसको बोलते हैं हम, जिसमें हम अपनी मर्जी के चूजन ट्रेट्स उसमें डालते हैं उस प्लांट में, तो उसको क्या बोलेंगे? हम कल्टीवर बोलेंगे। तो ये क्या है? सोयाबीन कल्टीवर ऑफ कश्मीर वैली। तो कल्टीवर क्या होता है बेसिकली? Cultivar is a kind of cultivated plant which is purposely created by humans to enhance the chosen traits, through artificial selection। मतलब हमें इसकी वैरायटी में क्या क्या चीज़ें चाहिए, कितने न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा चाहिए, कम चाहिए, तो वो है ये प्रोसेस। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? कल्टीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 167। 167 क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द चीफ स्प्रिंग क्रॉप्स इन जम्मू एंड कश्मीर रीजन?
तो कौन से चीफ स्प्रिंग क्रॉप्स हैं यहाँ जम्मू कश्मीर रीजन के? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कॉटन एंड टोबैको, ऑप्शन नंबर बी बीन्स एंड लेंटिल्स, ऑप्शन नंबर सी पीज एंड बीन्स, और ऑप्शन नंबर डी व्हीट एंड बार्ले। तो कौन से चीफ स्प्रिंग क्रॉप्स रहेंगे हमारे जे.एंड.के रीजन के? तो उसका आंसर क्या रहेगा? व्हीट एंड बार्ले। तो व्हीट एंड बार्ले जो है बेसिकली ये क्या है, हमारे स्प्रिंग क्रॉप्स हैं यहाँ पर जे.एंड.के के। जैसे समर क्रॉप्स किसको बोलते हैं यहाँ पर? कॉर्न, मिलेट्स, पल्सेस, कॉटन, टोबैको, राइस, तो इनको क्या बोला जाता है? समर क्रॉप्स बोला जाता है। और व्हीट एंड बार्ले क्या रहेंगी? हमारी स्प्रिंग क्रॉप्स रहेंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 168। हलमन इज अ वैरायटी ऑफ डैश फ्रूट ग्रोन इन द एरियाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जो हलमन है वो कौन सी फ्रूट की वैरायटी है? दैट इज ग्रोन इन द एरियाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए एप्रिकॉट, ऑप्शन नंबर बी एप्पल, ऑप्शन नंबर सी ग्रेप्स, ऑप्शन नंबर डी चेरी। तो इसका आंसर क्या रहेगा? एप्रिकॉट। तो हलमन इज अ वैरायटी ऑफ एप्रिकॉट। ठीक है, तो एप्रिकॉट की वैरायटीज जैसे, और अब जैसे मैंने आपको बताया है कि आपको एप्पल की वैरायटीज़ या एप्रिकॉट की वैरायटीज़, पियर की, चेरीज़ की कुछ बेसिक वैरायटीज़ आपको मतलब याद रखनी पड़ेंगी थोड़ी। ओके, तो क्योंकि आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये कौन सी वैरायटी किसकी है। ओके, तो हम उसके और भी वैरायटी हैं कुछ, मैं आपको लिखवा देती हूँ। जैसे केशा, अपना न्यू कासल, फिर इसका एक चांद ते, एंड एक है इसका अम्बा एंड तिलतन। ओके, ये कुछ वैरायटीज़ है इससे रिलेटेड। एंड एक है चरमागजे भी है करके, CHARMAGZ। ओके, ये कुछ वैरायटीज़ आ गई इसकी एप्रिकॉट की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी एक वैरायटी पे ही क्वेश्चन आ गया फिर से। ब्यूरी हार्डी इज अ वैरायटी ऑफ फ्रूट डैश फ्रूट कल्टिवेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए एप्पल, ऑप्शन नंबर बी पियर, ऑप्शन नंबर सी एप्रिकॉट, और ऑप्शन नंबर डी चेरी। तो जो ब्यूरी हार्डी है ये किसकी वैरायटी है? इसका करेक्ट आंसर है पियर। तो ये बेसिकली किसकी वैरायटी है? इज अ वैरायटी ऑफ पियर फ्रूट। ओके, तो पियर जो है, अच्छा एप्पल का मैंने आपको एक और चीज़ बतानी थी। जो एप्पल है वो बेसिकली जो है एप्पल एंड पियर, ये दोनों जो हैं इनकी जो सॉइल चाहिए इनकी कल्टीवेशन के लिए, दैट शुड बी लोमी सॉइल रिच इन ऑर्गेनिक मैटर। लोमी सॉइल रिच इन ऑर्गेनिक मैटर। ओके, तो इसमें क्या है, और इसके वैरायटीज़ में और कौन से नाम आ जाते हैं? जैसे बाबगोश पियर, नाक जो बोलते हैं यहाँ पर हम, कोतेनल, चाइना पियर, एक आ गया इसका डोयेन बुसोक, एंड एक आ गया जेंट ड्रोवार्ड। ओके, तो ये कुछ वैरायटीज आ गई हमारी पेयर की। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन 170। क्वेश्चन 170 क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स। अच्छा, इसमें से कौन सा है जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन, जे.एंड.के के एग्रो क्लाइमेटिक जोन से बिलोंग नहीं करता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए सब ट्रॉपिकल, ऑप्शन नंबर बी टेम्परेट, ऑप्शन नंबर डी कोल्ड एरिड डेजर्ट एरिया, और ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो मैंने आपको लास्ट जो हमारे क्लाइमेट सीरीज़ में मैंने ये आपको पढ़ाया था कि जम्मू कौन से बिलोंग करता है, या कश्मीर कौन से एग्रो क्लाइमेट जोन से बिलोंग करता है, या लद्दाख किससे बिलोंग करता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा कोल्ड एरिड डेजर्ट एरिया। तो ये इट्स नॉट पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एग्रो क्लाइमेटिक जोन। जो सब ट्रॉपिकल है वो हमारा जम्मू एरिया आ जाएगा, जो टेम्परेट है दैट इज़ कश्मीर वैली। ओके, तो ये इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 171 क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? मेज एंड वीट आर द प्रोमिनेंट क्रॉप्स ऑफ विच एरिया। अच्छा, मेज एंड वीट जो है प्रोमिनेंट क्रॉप्स कौन से एरिया की हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए जम्मू रीजन, ऑप्शन नंबर बी कश्मीर वैली, ऑप्शन नंबर सी लद्दाख वैली, और
नन ऑफ द अबव। तो ये कौन से प्रोमिनेंट मतलब कौन से एरियाज में ये सबसे प्रोमिनेंट रहती है, तो वो रहती है अपने ऑप्शन नंबर ए जम्मू रीजन में। ओके तो जम्मू रीजन में जो प्लेन एंड हिल्स एरिया ऑफ जम्मू है ना, दे आर डोमिनेटेड बेसिकली, वहाँ पर क्या है, वीट, राइस, मेज, अपना मेज आ गया, पल्सेस आ गया, फॉडर आ गया और अपना ऑयल सीड्स आ गए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 171 ये क्या पूछ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेपल फूड ऑफ कश्मीरीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेपल फूड ऑफ कश्मीरीज। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए वीट, ऑप्शन नंबर बी राइस, ऑप्शन नंबर सी मेज और ऑप्शन नंबर डी पल्सेस। तो इसका क्या आंसर रहेगा, इसका आंसर रहेगा राइस। आप शायद जानते भी हैं कि कश्मीरी लोग राइस दैट इज़ देयर स्टेपल फूड, बिकॉज राइस उनका मेजॉरिटी ऑफ फूड में रहता ही रहता है जब वो खाना खाते हैं, है ना। तो इसका ऑप्शन क्या है, आंसर क्या रहेगा, राइस। और राइस बाउल ऑफ कश्मीर किसको बोला जाता है, राइस बाउल ऑफ कश्मीर किसको बोला जाता है। तो ये आप मुझे बच्चे कमेंट करके बताएंगे, राइस बाउल ऑफ कश्मीर किसको बोला जाता है। ओके तो ये आप अपने इधर नीचे कमेंट बॉक्स में ये लिखें कि राइस बाउल ऑफ कश्मीर किसको बोला जाता है। ये आंसर्स चाहिए मुझे आपसे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 173 मुश्क बुद्जी दैट ग्रोज वेल इन कश्मीर इज अ टाइप ऑफ व्हाट। ओके तो ये किसकी टाइप है, मुश्क बुद्जी जो बोल रहे हैं ये किसकी टाइप है जो कश्मीर में उगाया जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए एप्पल, ऑप्शन नंबर बी एरोमेटिक राइस, ऑप्शन नंबर सी मशरूम और ऑप्शन नंबर डी बार्ले। तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा एरोमेटिक राइस, खुशबूदार चावल। तो मुश्क बुद्जी जो है ये बेसिकली इट्स अ राइस फ्रॉम मतलब हमारे कश्मीर में या अनंतनाग में मेजरली उगाया जाता है। एंड एक और चीज़ इससे रिलेटेड है, इसको जो ये राइस है दैट राइस फ्रॉम अनंतनाग, इसको बेसिकली जीआई टैग भी मिला हुआ है। इसको क्या मिला है, जीआई टैग भी मिला हुआ है हमारे मुश्क बुद्जी राइस फ्रॉम अनंतनाग, जो अनंतनाग में उगाया जाता है उसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जीआई टैग्स हमारे जेएनके में किस किस चीज़ों को मिले हुए हैं, लद्दाख में किसको कहाँ कौन से चीज़ों को जीआई टैग्स मिले हुए हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 174 विच अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स हैव एग्री एक्सपोर्ट जोन फॉर वॉलनट्स। कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें एग्री एक्सपोर्ट जोन फॉर वॉलनट्स है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए पुंछ एंड राजौरी, ऑप्शन नंबर बी कठुआ एंड कारगिल, ऑप्शन नंबर सी जम्मू एंड सांबा, ऑप्शन नंबर डी कारगिल एंड ले। तो इसका आंसर क्या रहेगा, पुंछ एंड राजौरी। तो पुंछ एंड राजौरी ऐसे 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर एग्री एक्सपोर्ट जोन फॉर वॉलनट्स है। अच्छा कुछ और भी एरियाज़ हैं जहाँ पर ये जिसको मतलब एग्री एक्सपोर्ट जोन ऑफ वॉलनट्स बनाया गया है। तो वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अपना डिस्ट्रिक्ट बारामूला, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग, पुलवामा, बुड़गाम, अपना कुपवाड़ा, श्रीनगर, डोडा, पुंछ, उधमपुर, राजौरी एंड कठुआ। तो पुंछ एंड राजौरी तो आ गया, पुंछ एंड राजौरी। ओके तो ये वाले एरियाज हैं जिनको एग्री एक्सपोर्ट जोन फॉर वॉलनट्स बनाया गया। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 175 क्या पूछ रहा है, नरवाल इन जम्मू होल्ड्स इंपॉर्टेंस फॉर। ओके जो नरवाल एरिया इन जम्मू है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, आई गेस ये मैक्सिमम बच्चों को पता ही होगा, फिर भी एक बार ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए लार्जेस्ट सेफ्रॉन प्रोड्यूसिंग एरिया, ऑप्शन नंबर बी एग्री एक्सपोर्ट जोन फॉर एप्पल्स, ऑप्शन नंबर सी टर्मिनल मंडी विद इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन और ऑप्शन नंबर डी पोटैटो डेवलपमेंट फार्म। तो इसका आंसर क्या रहेगा, नरवाल मंडी तो पता ही है सबको, तो इट्स अ टर्मिनल मंडी विद इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन। अच्छा टर्मिनल मंडी या टर्मिनल मार्केट क्या होती है, बेसिकली एक सेंट्रल साइट होती है जहाँ पर मतलब
जो भी हमारे ट्रेडर्स हैं वो इकट्ठे होते हैं फॉर असेंबली एंड ट्रेडिंग प्लेस फॉर कमोडिटीज़, जो होलसेल्स एंड रिटेलर्स जहाँ से लेने आते हैं। ओके, एंड इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन की यहाँ पर सारा ऑनलाइन सिस्टम चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन 176। 176 क्या पूछ रहा है? वेयर इन जम्मू एंड कश्मीर इज द इंडो डच प्रोजेक्ट फॉर मशरूम डेवलपमेंट एस्टैब्लिश्ड। अच्छा, अपना ये इंडो डच प्रोजेक्ट फॉर मशरूम डेवलपमेंट ये कहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ है, कौन से एरिया में है JNK का? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए सुम्बुल, ऑप्शन नंबर बी डेलगाम, ऑप्शन नंबर बी पदगामपोरा और ऑप्शन नंबर डी हरन। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी हरन। और ये कहाँ पर है? ये अपना डिस्ट्रिक्ट बुड़गाम है, बुड़गाम में फॉल करता है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 177। अच्छा, सी बकथॉर्न बेरीज ग्रोज इन विच ऑफ दीज एरियाज। तो ये सी बैकथॉर्न्स नहीं है, ये गलत है, ये है सी बकथॉर्न्स। सी बकथॉर्न बेरीज जो हैं ये कहाँ पर ग्रो होती हैं, कौन सी एरिया में ग्रो होती हैं? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए लद्दाख, ऑप्शन नंबर बी जम्मू, ऑप्शन नंबर सी कश्मीर और ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए लद्दाख। तो ये बेसिकली कहाँ पाई जाती हैं? लद्दाख में पाई जाती हैं। ओके, सो बेसिकली ये ऑरेंज येलो कलर की होती हैं एंड ये थोड़ी सॉर टेस्ट में होती है, खट्टी होती हैं एंड विटामिन सी रिच होती हैं। ओके, तो सी बकथॉर्न्स का एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी GI टैग मिला हुआ है। सी बकथॉर्न बेरीज फ्रॉम लद्दाख हैज़ ऑलरेडी गॉटन GI टैग। तो इसको और क्या नाम है इसके? ऑल्सो नोन एज, इसको बोला जाता है वंडर प्लांट, और इसको बोला जाता है लद्दाख गोल्ड। आपको ऐसे भी आ सकता है कि लद्दाख गोल्ड किसका नाम है? ओके, लद्दाख गोल्ड किसको बोला जाता है? ओके, और क्या बोला जाता है इसको बोला जाता है गोल्डन बुश एंड इसको बोला जाता है गोल्ड मिंट। अच्छा, तो ये इसके कुछ नाम आ गए। इसको क्या क्या सी बकथॉर्न को क्या क्या बोला जाता है? इसको GI टैग भी मिला और ये कहाँ मिलता है? लद्दाख में मिलता है ये बेरीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 178। अच्छा, ये हमारा मैच द फॉलोइंग आ गया। मैच द फॉलोइंग को थोड़ा सा जूम करती हूँ मैं। ओके, अच्छा देखते हैं। ये बताया गया है सेफ्रॉन, बाले, राइस, मेज। ओके, एंड लिस्ट 2 में कारावलैंस, वैली ऑफ कश्मीर, लद्दाख एंड पामपुर। तो ये हमने मैच द फॉलोइंग करनी है। देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर बेसिकली क्या है? ऑप्शन नंबर सी 4, 3, 2, 1। अब यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन नंबर, इसको किसके मैच किया है? सेफ्रॉन को किससे मैच किया है? सेफ्रॉन हमें पता है कि कहाँ पर होता है, पामपुर में होता है। अच्छा, बार्ले कहाँ पर होता है? बार्ले मेजरली कहाँ पर होता है? अपना लद्दाख में होता है। राइस इज इन वैली ऑफ कश्मीर एंड मेज़ जो उगाया जाता है वो कारेवाज लैंड में, मेज़ मेजॉरिटी में उगाया जाता है। ओके, ये आ गया, ये हमने कर लिया मैच द फॉलोइंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 179। क्वेश्चन 179 क्या पूछ रहा है? हाई डेंसिटी प्लांटेशन स्कीम एट जैनपुरा इन शोपियां डिस्ट्रिक्ट इज इम्प्लीमेंटेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ विच फ्रूट। ओके, तो ये प्लांटेशन स्कीम जो है जैनपुरा शोपियां डिस्ट्रिक्ट में आई, ये कौन से फ्रूट की प्रोडक्शन के लिए इम्प्लीमेंट की गई है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए पीकन नट, ऑप्शन नंबर बी एप्रिकॉट, ऑप्शन नंबर सी प्लम और ऑप्शन नंबर डी एप्पल। अच्छा, तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी एप्पल, बिकॉज इफ यू आर टॉकिंग अबाउट शोपियां, तो शोपियां क्या है? शोपियां को क्या बोला जाता है? होम टाउन ऑफ अम्बरी एप्पल। ओके, तो ये किससे किया जाता है? ये एप्पल की प्लांटेशन के लिए, प्रोडक्शन के लिए। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, ये क्या पूछ रहा है? राजबाग इन श्रीनगर इज बीइंग डेवलप्ड एज अ। अच्छा, इसको क्या डेवलप किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए सैटेलाइट मार्केट, ऑप्शन नंबर बी अपनी मंडी, ऑप्शन नंबर सी किसान घर और ऑप्शन नंबर डी मैंगो प्लांटेशन। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इट इज़ बीइंग डेवलप्ड एज किसान घर। ये शान नहीं है, किसान, KISSAN, किसान घर। तो आज का MCQ सीरीज़ हमने आज कवर कर लिया, अपने 20 MCQ सीरीज़। कल हम फिर से नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे।
JNK ज्योग्राफी से रिलेटेड। ओके, अच्छा एक और चीज़ मुझे आपको बतानी थी, मैंने आपको लास्ट सेशन में भी ये चीज़ बताई कि हमारे जो भी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कोर्सेज हैं उस पर हमारे इंडिपेंडेंस वीक पर जो कि 19 अगस्त तक रहेगा ये ऑफ़र। ओके, तो ये इंडिपेंडेंस ऑफ़र हमने चलाया है जो हमारे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कोर्सेज पे रहेगा, फ्लैट 15% ऑफ रहेगा। ओके, तो ये कूपन गिवन है आपका IND15। जब आप ऑनलाइन कोर्स परचेज करेंगे आप ये वहाँ पर कूपन डालें और आपको ऑटोमेटिकली 15% ऑफ रहेगा। और ये ऑफ़र कब तक है वैलिड है? 19 अगस्त, ये पूरा वीक रहेगा, हमारा इंडिपेंडेंस वीक रहेगा, 19 अगस्त तक ये वैलिड रहेगा। ओके, तो आपको कोई भी क्वेरीज हो आप ये नीचे नंबर जो गिवन है इन पे कॉल कर सकते हो। किसी से भी रिलेटेड ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में पता करना है, ऑफलाइन के बारे में, या कोई भी और रिलेटेड क्वेरी हो आप इस पे कॉल कर सकते हैं। ओके, एंड हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम एंड हमारे ऐप का लिंक ऑलरेडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है। जो ये PDFs हैं इसकी ये टेलीग्राम चैनल्स पे अपलोड कर दी जाएंगी। ओके ओके, देन थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।